नमस्कार दोस्तों। यूरोपियन टाइम्स ने लिखा है कि दुनिया में सबसे मूर्ख मतदाता भारत में रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूरोपियन टाइम्स कह रहा है। और जो यूरोपियन टाइम्स ये बात कह रहा है, ये यूं ही नहीं कह रहा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि वो कह क्यों रहा है। क्यों भारत में मूर्खता ही तो कर रहे हैं यहां के मतदाता। जो हो रहा है भारत में उससे आंखें बंद किए हुए हैं। वो आंखें बंद किए हुए हैं कि उनके बच्चे मर रहे हैं। वो आंखें बंद किए हुए हैं कि बच्चियों से उनकी रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं। वो आंखें बंद किए हुए हैं कि सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। और वो आंखें बंद किए हुए हैं कि सरकारी तंत्र आपको लूट रहा है और देश बर्बादी में जा रहा है, गर्त में समा रहा है। लेकिन वहां तो चर्चा दूसरी होगी। राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री बता दी, राहुल गांधी ने किसानों की समृद्धि के रास्ते बता दिए। किसान तो अब रईस हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे और न जाने क्या क्या। बहरहाल जब हम इसकी बात करते हैं तो सीधे सीधे आता हूं, घटनाओं से ही ले लेते कि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं यदि 22,907 वोट हरियाणा में कांग्रेस को और मिल जाते तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती। 22,907 वोट लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि कांग्रेस के बागी आइडिया ऑफ इंडिया की बात होती है, इस देश को बचाने की बात होती है, राज्य को बचाने की बात होती है, बेटियों को बचाने की बात होती है, किसानों मजदूरों को बचाने की बात होती है, छोटे कामगारों को बचाने की बात होती है मुलाजिमों के हक की, और बात होती है आपके भविष्य की। लेकिन जब इसकी लड़ाई लड़ने का वक्त आता है तो हर कोई अपनी कुर्सी, अपना ताकत, अपनी पावर, सब अपना पैसा, इसके चक्कर में परेशान होता है। और हर कोई सवाल उठाता है जो टिकट दी गई है गलत दी गई है, मैं ही सही कैंडिडेट। हालांकि 99.9% लोग गलत साबित होते हैं। अब आ जाता हूं, हरियाणा में कांग्रेस से टिकट के लिए 2,500 लोगों ने ऑफिशियली आवेदन किया और करीब इतने ही लोग दूसरे माध्यमों से लगे हुए। यदि इन 2,500 लोगों के पास में 100 वोट भी थे तो वो 25,000 बनते। अब आप सोचिए, 25,000 बनते। यदि वो 100 वोट भी डला देते, कांग्रेस को डलाने की स्थिति में थे, तो आज कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनमें तमाम सारे घर बैठ गए, तमाम सारे खिलाफ खड़े हो गए, तमाम सारे दूसरे पाले में जाकर के बैठ गए और कांग्रेस को हरवाएंगे, कैंडिडेट को हरवाएंगे, इस पे काम करने। फिर आप बताइए, क्या आप कांग्रेसी थे? नहीं थे। क्या आप इस देश को प्यार करते थे? नहीं करते थे। क्या आप उस हरियाणा को प्यार करते थे? नहीं करते थे। क्या आप बेटियों के साथ हुई नाइंसाफी के लिए थे? नहीं थे। तो आप न किसान के साथ थे, न जवान के साथ थे, न पहलवान के साथ, न कामगार के साथ थे, न मुलाजिमों के साथ थे, न छोटे कारोबारियों के साथ। आप सिर्फ अपने लिए थे। इसीलिए यूरोपियन टाइम्स यह बात कह रहा है कि भारत का मतदाता दुनिया का सबसे मूर्ख मतदाता है।
क्यों है, इसको लेके और विस्तृत बात करनी। आज वही नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या कहते थे कि यदि रुपया की वैल्यू गिरती है तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिरती है, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। याद है? आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो 56 से 58 रुपए के बीच में डॉलर हुआ करता था, वो डॉलर 84 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। अब 84 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, यानी रुपया करीब करीब 26 रुपए जो है नरेंद्र मोदी के समय में डॉलर गिर गया है, रुपया गिर गया है डॉलर के मुकाबले। तो क्या नरेंद्र मोदी की गरिमा प्रतिष्ठा सब गिर गई है? जी हां, गिर गई है, बहुत बुरी तरह से गिरी। इसके बाद दूसरी चीज, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ किया है, पूंजीवाद और सारी चीजों को, देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीवित हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं 81 करोड़। और ऐसी स्थिति भी जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूखमरी का सूचकांक आता है, तो पता चलता है कि भारत दुनिया के सबसे भूखमरे देशों में से शुमार हो गया, सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। जो भारत 2014 में 55 नंबर पर होता था, वो अब 105 नंबर पर हो गया, 105 नंबर। क्या आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? इसीलिए वो कहते हैं मतदाता मूर्ख। क्यों? क्योंकि आपको तो अपनी परवाह है, आपको तो कोई लेना देना नहीं है कि देश इस स्थिति में जा रहा है, और कल के दिन आप भी उसका शिकार होंगे। भूल जाइए कि आज वो हो रहा है, कल आपकी बारी है। बहरहाल तीसरी चीज बात करता हूं। आज हालात ये हो गए कि जापान जैसा देश भारत को यह बताने लगा है, क्या बता रहा है यह आप पढ़ लीजिए। आज जापान कह रहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसने भारत को जिस तरीके से बना दिया है, उससे उसकी गरिमा गिर गई है और सारी चीजें बिल्कुल नीचे गर्त में जा रही हैं। भारत मित्र है, इसलिए हम उसे सजेस्ट करते हैं कि अपने में सुधार करें। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री सुधार क्यों करेंगे? उनको जब मूर्ख मतदाता मिले हुए हैं तो वो सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि वो मतदाता जलेबी की फैक्ट्री में बनने का विरोध करता है। उसे नहीं चाहिए कि इस देश में कारोबार इतना बढ़े कि जलेबियों की फैक्ट्रियों की चेन लग जाए। आज भी हैं कई जगह, लेकिन और भी ज्यादा लगे और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी रोजगार मिले। नहीं चाहिए इस देश के लोग। इस देश के लोग तो वही, अब क्या कहें, कुछ लोग कहते हैं गोबर खाइए, कुछ लोग गौमूत्र पीजिए और इस तरह। तो भैया उन्हें वही पसंद है, उन्हें वो पसंद है तो पसंद रहने दिए। तो फिर ऐसे मतदाता का आप क्या करें? आप याद करिए कि उन्हें वो कहते थे कि 200 रुपए में भी यदि पेट्रोल हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसलिए महंगाई होने दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी महंगाई है, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं। बहरहाल तो ये एक चीज बताता है। फिर अग्निवीर, 2 अग्निवीर महाराष्ट्र के अल्टरी में, नासिक में अभ्यास कर रहे थे गोला चलाने का, और वहां गोला फटने से 2 अग्निवीर मर गए। आपने सुना है इस तरह का अभ्यास करते हुए कोई रेगुलर सैनिक मरा है? नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि उसे जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद में उससे ये गलतियां नहीं होती। लेकिन अग्निवीर जिस तरीके से बनाया गया है उसमें तो ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उतनी परफेक्ट ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही।
4 साल की नौकरी है। राहुल गांधी ने यही तो उठाया था कि आपके बच्चों को मौत के मुंह में झोंकने का काम किया जा रहा है, उनका भविष्य खतरे में डाला जा रहा है और देश की सेनाओं का भी भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस तरह की स्कीम नहीं चाहिए और इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। जहां से सबसे ज्यादा इस तरह के अग्निवीर और सैनिक निकल रहे हैं, वहां जाकर के उन्होंने बोला था और नतीजा क्या हुआ? वहां के लोगों ने राहुल गांधी की सुनना तो दूर, कांग्रेस को गर्त में ढकेल दिया। जो हालत की कांग्रेस की, वह अपने आप में निश्चित रूप से सवाल खड़ा करती। वहां के सिर्फ 25% लोगों को राहुल गांधी की बात सही लगी, 75% लोगों ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। जी हां, मैं उस अहीरवाल की ही बात कर रहा हूं जिसके नाम पे अहीर रेजिमेंट, और वो हरियाणा का अहीरवाल 100% सीटें बीजेपी को दे देता है। आप समझिए कि क्या स्थिति है। और जो राहुल गांधी फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे थे जिससे रोजगार मिलना था और छोटे छोटे काम बढ़ने थे, उससे सबसे ज्यादा लाभ उस तरह के काम करने वाले यानी जो पंजाबी खत्री समुदाय है उसको होना था। लेकिन यह बात उसके 8% लोगों को समझ में आई, लेकिन 68% लोगों को समझ में नहीं है। 82% लोग इसके खिलाफ चले गए। यानी उन्हें अग्निवीर बनने दीजिए, मरने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैनिकों का कोई सम्मान हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक बड़ा उदाहरण बुलंदशहर में हमें देखने को मिला, जहां सरेआम एक फौजी छुट्टी पे आया था, अपने घर में था, घुस करके उस जवान को गोलियों से मार भून दिया गया और हत्यारे ने डंके की चोट पे अपना नाम भी बताया और कहा जो करना है कर लो, मैं भाजपा का हूं। यानी भाजपा के होंगे तो कुछ भी कर लेंगे। इसीलिए यूरोपियन टाइम्स कहता है कि हिंदुस्तान का मतदाता दुनिया में सबसे मूर्ख। फिर भी वो बुलंदशहर पूरे जम के वोट देता है बीजेपी को। यह सत्य है। उन्नाव जिले में बिजली का इतना बिल भेज दिया गया एक उस गरीब के घर में जिसके यहां 2 बल्ब 2 पंखे, कि 1,16,000 बिल भेज दिया गया। बेचारा परेशान हो गया, रिश्वत दे दुआ के किसी तरीके से उसने सेटल कराया। फिर दूसरे महीने उसे इसी तरह से बिल आ गया, परेशान हो गया। कोई बड़ा आदमी तो हो नहीं सकता है जिसके यहां 2 बल्ब 2 पंखे हो अकेले। अंत में उसने आत्महत्या कर ली। यह युवक देश में कहीं कुछ भविष्य बन सकता था, तो भविष्य बनाने की बजाय जीवन खत्म कर देने का काम हो रहा है। और जब यह काम हो रहा हो तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि यह क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से प्रयागराज में एक बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी, और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसकी मां उसके पिता उसे बहुत कायदे से पढ़ा रहे थे। पिता बीमार पड़े, बच्ची उनके लिए दवा लेने गई और जब अपने पापा के इलाज के लिए कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी और पापा का इलाज करूंगी, और जब वो दवा लेने जाती है, वो 10 साल की बच्ची, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। और गैंग रेप करने के बाद की बच्ची बता न दे, उसको कूच कर मार डाला जाता है। फिर भी साहब वोट किसको जाएगा? तो इससे आप समझिए भारत का मतदाता क्यों सबसे मूर्ख है। इसलिए बात कहा जाता है। लखीमपुर खीरी में सदर विधायक है योगेश वर्मा,
उसको बार एसोसिएशन का अध्यक्ष थपड़ जाता है और उसकी खुद के अपनी पुष्पा सिंह जो भाजपा की पदाधिकारी हैं, वो कहती हैं कि वो शराब के नशे में रहता है, लड़कियां छेड़ता है और न जाने क्या क्या करता है। शर्म आती है, वो कहती हैं कि हमें कहते हो। और उसके बाद स्थिति ये है कि मतदाता उसी को, उस शराबी को, उस अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति को वोट देके विधायक बनाती है। स्वाभाविक सी बात है, यूरोपियन टाइम्स क्या गलत लिखता है कि दुनिया का सबसे मूर्ख मतदाता है भारत का। रायबरेली में एक युवती को 3 लड़के किस तरीके से गैंग रेप करते हैं और धमकाते हैं कि हम तो भाजपा के हैं, समझ लेना, और न जाने क्या क्या। बहरहाल उसके साथ एक घटना होती है। सबके बाद कौन पूछने वाला है? और ये उस राज्य की घटना है, मैं बता रहा हूं, जिस राज्य में कहते हैं अरे योगी का संत का राज है, अमन चैन हो गया है यूपी में, अपराध मुक्त हो गया है, वहीं की घटना बता रहा हूं। 24 घंटे में यह घटा है। अमेठी में एक पूर्व प्रधान के यहां घर में घुस करके दबंग लाठी डंडों से पीटते हैं, पीट पीट कर मार डालते हैं। लेकिन और ये हत्या करने वाले जो वहां के भाजपा विधायक हैं, उनका सबसे खास कारिंदा। और उसके बाद वो डंके की चोट पे कहता है कर लेना जो करना। तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पता है मतदाता सबसे मूर्ख है। और उसके बाद एक घटना और, अमरोहा में एक 15 साल की बच्ची सुबह सुबह घर से ही किडनैप कर ली जाती है और उसके साथ में जो बीभत्स घटना होती है, उसके बाद उसे पूरा तेजाब से नहला दिया जाता है। 15 साल की बच्ची पूरा तेजाब से नहला दिया जाता है और यह घटना होती है। और साहब फिर राम राज्य है यूपी में, तो राम राज्य में यह सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम राज्य के लिए, इसी राम राज्य के लिए तो आपने वोट दिया था, इसी के लिए तो आप कर रहे थे। और फिर नशे की भी तस्करी देख लीजिए। एक राम राज्य मध्य प्रदेश में भी है, वहां मोहन राज है, कृष्ण भगवान राज करते हैं। और स्थिति यह है कि वहां जो रीवा का विधायक है वो खुद आईजी को चिट्ठी लिखता है कि यहां घर घर में आज पहुंचाई जा रही है ड्रग्स। ड्रग्स का इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई भोपाल में, और जो वहां उप मुख्यमंत्री है उसका करीबी वो पूरा धंधा चला रहा था। गुजरात कनेक्शन है। दिल्ली में पकड़ी गई थी 5,000 से 5,500 करोड़ रुपए की, और वो भी बीजेपी कनेक्शन है। इसी तरह से बीजेपी कनेक्शन के लोग तमाम जगह पकड़े जा रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट से जो अडानी का है वहां से पकड़ी जा रही है। कोई कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार संसद में जवाब देती है कि इस देश के 40 करोड़ बच्चे ड्रग एडिक्ट्स, 40 करोड़, 40 करोड़ लड़के यदि ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो आप सोचिए कौन सी पीढ़ी आपने तैयार कर दी। और इस दशा में यदि देश को ले आए, और ये तो सरकारी आधिकारिक आंकड़े हैं, जो वास्तविक आंकड़े होते हैं वो उससे और ज्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग छिपाते हैं। तो ऐसे में यह बात समझने की है कि हिंदुस्तान को कहां झोंक दिया है, देश की इज्जत नहीं रह गई है। यही विदेश मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान में होने वाली एससीओ की मीटिंग में वो नहीं जाएंगे, उसे सबक सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी और उनके लोग भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए बेताब है।
और आप देख लीजिएगा 2 दिन बाद वहां पर वो मंडराते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए आपको दिखाएंगे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, और वो गलबहियां डालते घूमेंगे, उनके चरणों में घूमेंगे और सब कुछ करेंगे। यह इस बात का सबूत है कि इस देश का मतदाता मूर्ख है, जो बात यूरोपियन टाइम्स कहता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जिसके कारण आज यह स्थिति है देश की, और बलात्कारियों से लेके, शोषकों से लेके, महंगाई मैन से लेके सब कुछ इस देश को देती है इस भाजपा सरकार। तो सोचिए आप कितने मूर्ख हैं या नहीं। लेकिन यह तो सत्य है कि मूर्खता तो है, नहीं तो कभी आप बी टीम में फंस जाते हैं और कभी ए टीम में फंस जाते हैं। फंसे आप, बर्बाद आप हो गए। क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं होता था। इक्का दुक्का घटनाएं होती थी तो सख्त कार्रवाई होती थी। जी हां, उसी को सरकार कहते हैं। जय